आदमी ने एक जादुई दस्ताना बनाया। उस दस्ताने से अगर वो किसी औरत को छू लेता तो वो औरत तुरंत एक पत्थर की मूर्ति बन जाती। कई साल बीत गए और अब पूरा टापू उन मूर्तियों से भर चुका था। इसी दौरान सिंबाद यहाँ से गुजरा। वो उन मूर्तियों को देखकर हैरान रह गया। उसने मूर्तियों को ध्यान से देखा। हर एक बारीकी इतनी असली जैसी थी कि यकीन करना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में उस द्वीप का मालिक वहाँ आ पहुंचा। उसने बताया कि उसे मूर्ति कला का बहुत शौक है और ये सारी मूर्तियां उसने खुद बनाई है। बात करते करते उसने हिना का हाथ चूम लिया और सिंबाद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी शाही और सज्जन जैसी अदाओं को देखकर हिना उसके प्रति आकर्षित हो गई। फिर उसने उन्हें किले में चाय पीने का न्योता दिया। हिना तुरंत मान गई और मजबूरी में सिंबाद को भी साथ जाना पड़ा। जैसे ही वे किले की ओर बढ़ रहे थे, पीछे से अजीब सी आहट और आह भरने की आवाज आई। सिंबाद ने पीछे देखा तो सिर्फ मूर्तियां थी। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है। किले के अंदर पहुंचने के बाद हिना नहाने के लिए बाथरूम में गई। वहां पानी की सतह पर अचानक एक औरत की परछाई दिखाई दी, जिसने हिना को चेतावनी दी कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। हिना हैरान रह गई और कुछ पूछने ही वाली थी कि वह परछाई अचानक गायब हो गई। इसी बीच सिंबाद किले में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि सच में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया और दोनों के बीच तलवारें खींच गईं। कुछ ही वारों में सिंबाद जीत गया। तभी उस आदमी ने सच बताया कि असली टापू का मालिक कोई और है और ये जफर असली मालिक को धोखे से मारकर यहाँ कब्जा कर चुका है। सिंबाद को यकीन नहीं हुआ तो उस आदमी ने कहा, एक चमकते हुए गुप्त दरवाजे को ढूंढो, सब सच सामने आ जाएगा। तभी अचानक एक तोता उड़ता हुआ सामने आया, जिससे जफर घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में साथ खाना खाते हैं। फिर जफर हिना को अपने शानदार काम को दिखाने ले गया। हिना तुरंत तैयार हो गई और सिंबाद उसे रोक नहीं पाया, इसलिए छुपकर पीछे पीछे चला। गुप्त कमरे की ओर जाने वाले रास्ते पर हर तरफ मूर्तियां रखी हुई थी। तभी हिना ने एक मूर्ति देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बाथरूम में परछाई के रूप में देखी थी। जफर ने कहा, ये मेरी पत्नी है जो 3 साल पहले मर गई थी। सिंबाद को शक हुआ और वो मूर्ति को ध्यान से देखने ही वाला था कि जफर ने गुस्से में उसे रोक लिया, मानो उस मूर्ति के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो।